are watching खबर फेस टू फेस। एडवोकेट सईद जी, ऐसी अफवाहें आ रही है कि आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या इस पे अपडेट है? हाँ, ये मैंने भी सुना है। एक्चुअली में दिशा सालियन केस जो है, तो उसके अंदर थोड़े अपडेट्स वगैरह हुए हैं। दिशा सालियन जो एसएसआर है, उनकी टैलेंट मैनेजर थी। टैलेंट मैनेजर मतलब वही सब काम वगैरह संभालते थे। और उसका 8 जून 2020 में मलाड में 14 माले की जो बिल्डिंग है उनकी, 14 माले के बिल्डिंग पर से उन्होंने आत्महत्या की। तो उसके बाद एक रशीद खान करके है एडवोकेट, उन्होंने एक एनआईए को एक लेटर भेजा हुआ है, एक मतलब समझो ना, एक पिटीशन फाइल की हुई है। तो पिटीशन के अंदर में जज ने उन लोग को नेक्स्ट 6 दिसंबर का टाइम दिया हुआ है कि 6 दिसंबर को हेयरिंग हुई। और ये पिटीशन में भी ऐसा है कि शायद उन लोग इंटरवेन कर नहीं पाएंगे। उन लोग के जो आरोप है कि जैसे कि उनका जो नेटवर्क या उनका मोबाइल जो टावर्स वगैरह आदित्य जी का उस टाइम पे ही वहीं दिखा रहे थे, और इस तरह की उन लोग बातचीत की है उन्होंने। और वो भी उन लोग ने पिटीशन में बोला गया है कि उसके साथ में आदित्य पंचोली का लड़का वो सूरज पंचोली भी था, और एक डिनो मोरिया करके एक मॉडल था। उन लोग ने भी साथ में मिल के दिशा सालियन को मतलब मारने की कोशिश की, या ऐसा उन्होंने एक मंतव्य रखा हुआ है। तो 156 सीआरपीसी में हम लोग ने स्टेटस रिपोर्ट मांगा हुआ है कि बाबा आप लोग आयो वगैरह, आयो सिंह साहब है उसके अंदर, और उस हिसाब से उन लोग ने ये मामले को थोड़ा तुल पकड़ने की कोशिश की हुई है। तो जिसका रिज़ल्ट अभी उन्होंने उनके हिसाब से 6 दिसंबर के आजू बाजू जो हेयरिंग वगैरह होंगे उसके बाद होगा। पर मुझे इसके अंदर लग नहीं रहा है, क्योंकि क्या है, देखो एविडेंस एक्ट के तहत 106 में भी आप देखने जाएंगे तो भी एकदम परफेक्ट जो एविडेंस है उसके आधार पर अगर आप कोई बात चैलेंज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसकी है ना, ऐसा प्राइमा फेसिया आयो उसकी एक नोन ले सकता है। मगर मुझे इस केस में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और दूसरा ये है कि 8 तारीख को उन्होंने आत्महत्या की, और 8 तारीख को दो इंसिडेंट और हुए। एक ये जो सुशांत सिंह राजपूत जो है एसएसआर, उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती करके, तो वो भी है ना 6 बजे यहाँ शाम को निकल गई थी। और इन्होंने 8 या मतलब दिशा सालियन ने 8 से 10 बजे तक आत्महत्या वगैरह की थी। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, ये दोनों चीज़ों को मिला के एक मतलब समझो एक अपना एक व्यू बताने की कोशिश की है कि इस तरह से हो सकता है। एसएसआर केस में भी काफ़ी मतलब हलन चलन या अपडेट वगैरह हो सकती है। और इस हिसाब से इन्होंने ये जो है कोर्ट में के केस वगैरह दायर किया हुआ है, और एनआईए से एक्सक्यूज़ मांगा हुआ है, मतलब एनआईए से एक जवाब तलब मांगा हुआ है। तो इस सिलसिले में ये केस हुआ है। और इसके अंदर ऐड करना है तो अपन ये कर सकते हैं कि उनके जो दिशा सालियन थे जब उन्होंने आत्महत्या की तभी उनके एक रौनक राहुल करके या एक रोहन रॉय करके एक उसका मंगेतर था दिशा सालियन का, वो भी उधर हाजिर था। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी एक उनका एक दोस्त है, वो भी हाजिर था पिठानी करके, और 4 उनके जो काम करने वाले सहयोगी थे उन लोग भी थे, वर्कर लोग जिसको आप बोल सकते हो। तो इस तरह से इन लोग ने जो पिटिशन्स वगैरह जो डाली हुई है, तो उसके परिणाम अपने को 6 दिसंबर को शायद मिल जाएंगे कि किस तरह से मतलब कोर्ट वगैरह डायरेक्शन देती है आयोग को, और किस तरह से ये नया जो अपडेट्स वगैरह आया हुआ है एसएसआर के मामले में और दिशा सालियन के मामले में, तो उसके आधार पर नई दिशा निर्देश कोर्ट डालेंगी। उसके बाद ही आप बोल सकते हो कि इसके अंदर आदित्य जी या जो सूरज पंचोली या डिनो मोरिया का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है, या एग्जैक्टली इन लोग के पास क्या एविडेंस है, क्योंकि इन लोग ने अपने को कुछ बताया नहीं, सिर्फ इन लोगों ने पिटीशन डाली हुई है।
तो उसके आधार पर ये सब अभी पूरे सोशल मीडिया में मामला चल रहा है। पर जब तक केस कोर्ट में एग्जैक्टली हियरिंग के लिए आता नहीं है या एग्जैक्टली उन लोग कोई प्रूफ वगैरह 100% देते नहीं है, तो उसके बाद ही जो दिशा निर्देश वगैरह उसके अंदर होगा। इन लोग ने बहुत सारे बड़े बड़े आरोप लगाए हुए हैं, जैसे दिशा सालियन जो थी, मतलब ये उसको ड्रग्स दिया गया था और जब वो गिरी तभी उसके पास कपड़े नहीं थे, या रेप का प्रयत्न किया गया था, या कुछ भी जो भी हुआ था। तो बहुत गंभीर आरोप इन लोग ने लगाए हुए हैं। और दूसरा इसके अंदर 3-4 चीज़ ये भी थी कि बाबा जब ये जब इंसिडेंट्स वगैरह हो रहा था तो इन लोग सब जो भी एक्यूज्ड वगैरह है वही विसिनिटी में थे, और उन लोग ने भी अपने हिसाब से इसके अंदर कुछ मतलब हाथ हो सकता है ऐसा उनको बोला गया है। और एसएसआर मामले में भी इन लोग ने उसके तार उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोग ने फिर कोई विल्सन कॉलेज का भी जिक्र किया हुआ है कि विल्सन कॉलेज के पीछे कोई बंगला है, वहाँ भी इन लोग ड्रग्स लेते थे, ये होता था, और ड्रग्स की मतलब सप्लाई वगैरह होती थी। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे गंभीर आरोप लगाए हुए हैं एडवोकेट्स ने, तो उसके लिए ये मामला थोड़ा गरमाया हुआ है। पर जब तक फैक्ट, जैसे मैं बोला, एविडेंस जब तक वो होगा नहीं तब तक ये सिर्फ ना चर्चा का विषय ही बनते रहेगा, और 6 या 8 के बाद ही अपने को जो भी है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यही अपडेट था। बाकी तो जो बहुत सारे मैं बताना नहीं चाहता, पर ऐसे बहुत गंभीर आरोप मातोश्री पर लगे और बहुत सारी चीज़ बोली गई है, पर जिसका कुछ हाथ पैर नहीं हो, तो ऐसी बात में जाके पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अभी फ़िलहाल बदनाम करने की जो इन लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बराबर नहीं है। वो जो भी है कोर्ट डिसीजन देगा कि आयोग ने बराबर काम किया है कि नहीं। क्योंकि देखो, जानना मतलब राइट टू नो ये सबका अधिकार है कि बाबा पर्टिकुलर जो केस चल रहा है, अभी इसके अंदर एनआईए भी इन्वॉल्व है, ईडी को भी इन लोग ने इन्वॉल्व किया हुआ है, सीबीआई इन्वॉल्व है, क्योंकि केस पूरा सीबीआई को ट्रांसफ़र किया हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने ये 2022 दिसंबर में एसआईटी का भी निर्माण किया हुआ है। तो ये सब चक्कर में कैसा है मालूम है, पॉलिटिक्स जब कोई भी चीज़ में आ जाती है तो इसका फिर कोई भी हल निकालने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम रह जाता है, वो है कोर्ट। और कोर्ट जिस तरह से डिसीजन देता है और उसके हिसाब से ही नए दिशा निर्देश मिलते हैं, और इसी तरह से वो केस को एक नया रुख मिलता है। तो अभी आने वाले दिनों में यही देख रहे हैं कि एग्जैक्टली इन लोग के आरोप प्रत्यारोप, या ये इन लोग ने तो यहाँ तक लिखा है कि हम लोग को 50 करोड़ की 200 करोड़ की मतलब ब्राइब देने का भी प्रयत्न किया गया है, यहाँ है, ये है, वो है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब तक अपने पास एविडेंस कुछ हो नहीं और अपने को ऐसा लगे नहीं कि मामले में बहुत कुछ ज़्यादा ही तुल पकड़ रहा है, तो कोर्ट का सम्मान करते हुए हमें कोर्ट का जो भी डिसीज़न है उसका वेट करना पड़ेगा। ये बात सही है कि इंटरवेन नहीं कर सकते, मगर एक्यूज्ड के पास भी राइट्स है, वो एंटीसिपेटरी के लिए जा सकते हैं, अपने हिसाब से अपने वकील को हायर करके अपने हिसाब से अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 8 और 14 ये जो हफ्ते भर का जो उन लोग ने जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसके अंदर ही ये जो सब जो घटनाएं बनी है, जिसका विपरीत असर एसएसआर पर आया था, और उन्होंने समझो आत्महत्या की थी, या समझो अपने अपने जीवन को खुद ही छोटा करने का जो प्रयत्न किया था या हो गया था उनसे। तो ये सब चीज़ उन लोग ऐसे ऐसे आपस में मिला रहे। अभी एसएसआर के केस में भी आप देखने जाएंगे तो उसकी बहन के ऊपर भी आरोप लगे थे, क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती ने उसकी बहन को भी घसीटा था कि यही ड्रग्स वगैरह देती थी, या डिप्रेशन की गोलियां देती थी, या जो भी है। तो इन लोग ने ये 482 सीआरपीसी के अंदर में स्कॉचिंग एफआईआर भी डाली थी, तो जिसमें मीटू करके उसकी बहन है, शायद उसको राहत मिली थी, पर उसकी दूसरी जो बहन है उसको राहत नहीं दी थी कोर्ट ने। तो मामला कैसा है कि बहुत सारा आपस में ऐसा खिचड़ी बन गया है, और लोगों को इतनी उत्सुकता है या लोगों को इतनी तालावेली है, और लोग इतना एसएसआर को भी प्रेम करते थे, तो वो जो सच्चाई है वो जानना चाहते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एसएसआर उसकी जो टैलेंट मैनेजर थी
अभी मैनेजर बोले सब लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ वो डेट वगैरह लेती होंगी, चाय पानी का बंदोबस्त करती है, ऐसा नहीं है। टैलेंट मैनेजर मतलब वो खुद ही उसके लिए काम ढूंढती थी, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि बहुत सारा एक करण जौहर वगैरह जो भी बड़े बड़े नाम है, तो वो पूरा ग्रुप SLB उनके बारे में भी बोला गया है कि उन लोग सब इनके कैरियर में बाधा रूप थे। तो जब ये सब बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं तो मीडिया वाले को कुछ ना कुछ उसके अंदर एक हकीकत में कुछ ना कुछ ऐसा डालने की कोशिश की जाती है कि ताकि ये चर्चा का विषय हमेशा बनता रहे और लोगों को सच्चाई बहुत दिनों के बाद मिलती है। जैसे आपने देखा था गुरुदत्त ने भी एक बार आत्महत्या की थी, तो तभी भी बोला गया था कि वहीदा रहमान ने ना बोला था, या फिर गीता दत्त करके उसकी जो वाइफ थी वो बच्चे लोग को मिलने नहीं दे रही थी, ऐसा है वैसा है। मतलब फिर वो बाद में मालूम पड़ रहा है कि नहीं बाबा, एक्चुअली में वो डिप्रेशन और फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह इतनी वो नहीं होने के बाद भी ऐसा हुआ था। मगर SSR के मामले में तो उनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 10-12 करोड़ थे, तो फाइनेंशियली उन लोगों को इतना नहीं था। मगर ऐसा कौन सी चीज़ हो गई या ऐसे कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी? क्योंकि ये उभरते हुए कलाकार थे, मेरे ख्याल से टॉप 1-2 में उनका नाम आता था। अगर खान ब्रदर्स को अगर छोड़ देवे, खान जो बड़े है उसके बाद अगर कोई सुपरस्टार बनने की जिसमें अगर कैपेसिटी थी तो सिर्फ SSR में थी। इसलिए लोगों को काफ़ी उस केस के प्रति एक लगाव है कि वो भी उन लोग भी एक विजुलाइज करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ये दिशा पटनी का, ये दिशा सालियन का जो केस है उसके अंदर इन लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और इस तरह से अभी ये जो भी है 8 दिसंबर को जो भी इन लोग ने फाइल किया हुआ है, तो उसके हिसाब से पिटिशंस के आधार पे हम लोग को आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।